प्यारे बच्चे नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको मैं कंटिन्यू जो है टेंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं और आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। बच्चे यदि आपको टेंस समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, और यदि आपको पूरा टेंस अच्छे से सीखना है तो स्टार्टिंग की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से देखना शुरू करें, आपको टेंस ज़रूर समझ में आएगा। और यदि कोई भी टॉपिक, जो भी इंग्लिश का टॉपिक आपको समस्या करता हो, आप बताएं, आपके लिए मैं उसका समाधान जरूर लेकर आऊँगा। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो याद रखिएगा बच्चे, जो पास्ट टेंस होता है उसमें किसी कार्य का पास्ट माने भूतकाल मतलब बीते हुए समय में पूरा होना पाया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में यही होगा कि कोई कार्य जस्ट समाप्त हुआ होगा, वो भी भूतकाल में। तो चलिए हम लिखवाते हैं आपको, पहले पहचान और हेडिंग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग बना दीजिए प्यारे बच्चे, और इसमें आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं पहचान। आइडेंटिटी, इसको बच्चे हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। तो थोड़ा सा सुनिएगा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, आदि शब्द आते हैं। जैसे कहा जाए, वह कानपुर गया, मैं चाय पिया, वह स्नान कर ली, राधा नाची, तुम हंसे, सोहन खाना खाया, रानी पत्र लिखी। तो ये सारे वाक्य क्या होते हैं बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट के माने जाते हैं। तो चलिए हम पहचान लिखते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में या, ये, ई आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो बच्चे ये तो हुई पहचान। अब आप अनुवाद के नियम हेडिंग बनाएंगे। बहुत सरल होता है अनुवाद, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एकदम आसान लगेगा। अनुवाद के नियम, तो पहला रूल लिखिएगा बच्चे, इसमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन चाहे आई, बी, यू, दे हो, चाहे ही, सी, इट हो, सबके साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो भी अफर्मेटिव वाक्य में। सभी सब्जेक्ट के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। याद रखना बच्चे, वाक्य अफर्मेटिव होगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। केवल अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज निगेटिव, इंट्रोगेटिव या जो अफर्मेटिव के अलावा कुछ भी वाक्य होगा, कुछ भी क्या होगा? निगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। ये अफर्मेटिव में केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। नंबर 2 लिखिए, इस काल की सहायक क्रिया डिड होती है और डिड के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना बच्चे, केवल अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा तो सहायक क्रिया डिड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा डिड के बाद। तो अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बस इतना ही रोल है बच्चे, लिख लीजिए। और यहाँ लिख देता हूँ, नोट पॉइंट एक लिख लीजिएगा। B2 का प्रयोग केवल
अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो बच्चे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, मिटा करके स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाता हूँ कि किसका अनुवाद कैसे करेंगे। इसको आप नोट कर लिए होंगे बच्चे। जैसे देखिए कहा जाए, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या बच्चे, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद V2 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बच्चे अदर वर्ड होगा, और ये वाक्य जो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। क्या होगा बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। एग्जाम्पल समझिएगा आप। जैसे कहा जाए राम, या लिखिएगा निशा आम खाई। तो बच्चे क्या सब्जेक्ट क्या है? निशा है, और वर्ब क्या है? खाई। और क्या खाई है? आम ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? निशा। और खाने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? ईट होता है, और ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ATE। निशा एट आ मैंगो, निशा आम खाई। वह विद्यालय गया, तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गान, तो ही वेंट टू स्कूल। या कहा जाए मैं राधा को अंग्रेजी पढ़ाया। तो बच्चे देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं, और वर्ब क्या है? पढ़ाया, और किसको? राधा को, और क्या? अंग्रेजी। तो बच्चे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गया है, एक राधा और एक अंग्रेजी। तो राधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप पढ़ लीजिएगा बेसिक वाले वीडियो में, समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आई, और पढ़ाया, टीच माने पढ़ाना, सेकेंड फॉर्म टाट होता है। आई टाट, किसको पढ़ाया? राधा को। आई टाट राधा इंग्लिश। बच्चे इस वाक्य को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंग्लिश को पहले भी लिख सकते हैं, राधा को बाद में, लेकिन राधा के पहले टू लग जाएगा। जैसे कहा जाए आई टाट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, किसको? टू राधा को। ये ऑब्जेक्ट की कंडीशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। तो बच्चे ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एग्जाम्पल आपको मैं समझाया। अब बताता हूँ निगेटिव सेंटेंस को, ध्यान से देखते रहिएगा। यदि वाक्य निगेटिव हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ डिड आएगा, डिड के साथ नॉट, और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये सेंटेंस क्या होगा? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1, केवल अफर्मेटिव में वर्ब टू आना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए राजेश सोहन को गाली नहीं दिया, तो बच्चे देखिए सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है, राजेश ही तो गाली दे रहा था, लेकिन नेगेटिव है तो नहीं दिया, तो लिखेंगे राजेश, और डिड लगाना है हेल्पिंग वर्ब को, राजेश डिड नॉट, और गाली देने की इंग्लिश क्या होती है? अब्यूज, डिड नॉट अब्यूज। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1 लिखा मैंने। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, किसको दिया है? सोहन को, सोहन।
राकेश डिड नॉट अब्यूज सोहन। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझे नहीं पढ़ाए। तो सब्जेक्ट क्या बच्चे, तुम, यू लिखिए फिर, और निगेटिव है डिड नॉट होगा, यू डिड नॉट पढ़ाए, टीच माने पढ़ाना। अभी यही अफर्मेटिव हो तो टाट लिखते, यू डिड नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाए। किसान अपने खेत में काम नहीं किया। तो बच्चे सब्जेक्ट क्या है, किसान, और क्या नहीं किया है, काम। कहाँ, खेत में, अपने खेत में ना लिखेंगे द फार्मर, सब्जेक्ट है फार्मर, द फार्मर, और निगेटिव है तो डिड लगाइए, डिड नॉट वर्क, ये वर्ब का काम कर रहा है वर्क, कहाँ पर, अपने खेत में, तो इन हिज फील्ड। ये बच्चे मैंने आपको नेगेटिव समझा दिया। अब आपको मैं बताता हूँ यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस में सबसे पहले बच्चे आपकी यही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, डिड फिर प्लस सब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चे, फिर आपका V1 होगा। स्ट्रक्चर बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा यस नो टाइप सेंटेंस, जिसको आप सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हो, यस नो टाइप सेंटेंस। ऐसे वाक्य में प्रारंभ में क्या शब्द आता है जो हिंदी का वाक्य होगा, जैसे कहा जाए क्या राजू मुझे बुलाया। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे अनुवाद बनाते समय, डिड, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, राजू, डिड राजू, फिर आपके V1 लिखना है, बुलाना क्या होता है, कॉल, डिड राजू कॉल मी। जैसे कहा जाए क्या वह अपना पाठ याद की। तो सबसे पहले बच्चे देखिए डिड लिखना है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, डिड लिखा जाता है सबसे पहले, डिड, और सब्जेक्ट क्या है, वह, डिड सी लर्न मीन्स होता है याद करना, लर्न देखिए डिड फिर सब्जेक्ट फिर V1 तक हो गया काम। अब आपको लिखना है उसका पाठ, मीन्स अपना पाठ, यहाँ पर सी है तो इसके लिए हर चलेगा, डिड सी लर्न हर लेसन, क्या वो अपना पाठ याद की। जैसे कहा जाए क्या वे कानपुर गए, क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड दे वेंट लिखेंगे, गो लिखेंगे, बताइए आप लोग, फर्स्ट फॉर्म लगता है गो लिखा जाएगा, डिड दे गो टू कानपुर, क्या वे कानपुर गए। तो ये तो बच्चे आपका यस नो टाइप हुआ। अब हम आपको डबल इंट्रोगेटिव भी यहीं पर बता दे रहे हैं, जिसको WH वर्ड टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर WH वर्ड आ जाएगा और सारा स्ट्रक्चर आपका वही सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा है, WH वर्ड को ऐड कर लीजिए। और ऐसे हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द, मतलब WH वर्ड बीच में आता है। जैसे कहा जाए राजा क्यों रोया, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखना है बच्चे, WH वर्ड के लिखना है, क्या लिखेंगे, व्हाई, और सब्जेक्ट राजा है, वाई के जस्ट बाद क्या लिखना है, डिड, वाई डिड राजा, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म बोलिए, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, V1 है ना, वाई डिड राजा बी सत्यम कहाँ गया। क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश, वेयर डिड सत्यम गो। जैसे कहा जाए रमेश राजू को कैसे पीटा। तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखना है, हाउ लिखेंगे,
हाउ के जस्ट बाद देखिए डिड लगाना है WH वर्ड के बाद, हाउ डिड, और कौन पीटा है, रमेश, तो रमेश सब्जेक्ट, हाउ डिड रमेश, फिर V1 लिखना है, पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, हाउ डिड रमेश बीट, फिर राजू क्या है, ऑब्जेक्ट, राजू को लास्ट में लिखोगे। इस तरीके से बच्चे आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ, आप नोट कर लीजिए। और हो सकता है कि स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो, किंतु इसके पहले वाला आप शुरू से वीडियो देखिए, स्पीड आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। और जल्दी से इसको पढ़ा करके और टॉपिक पढ़ाने, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे जब वाक्य में हु शब्द आया होगा, हु आया होगा, देखिए समझ लीजिए एग्जाम्पल, हु की अलग कंडीशन होती है। जैसे कहा जाए कौन आया, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आप हु केम, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बना देते हैं, ये सही होता है कि लिख देते हैं हु डिड कम, ये गलत होगा बच्चे, ये आपका सही होगा और ये गलत होगा, याद रखना, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए कौन खाना खाया, कौन खाना खाया, तो यहाँ पर कहोगे हु एट फूड। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य है और जो है आपका हु से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डिड को नहीं लगाएंगे, ये हुआ। अगर नेगेटिव हो गया तो लगाएंगे, जैसे कहा जाए कौन नहीं हंसा, कौन नहीं हंसा, क्या कहेंगे हु डिड नॉट लाफ। इधर देखिए कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, क्या कहेंगे हु डिड नॉट कम। तो बच्चे ये थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन थी, आप समझ चुके होंगे अनुवाद कैसे बनाना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, कुछ बातें और आपको यहीं पर बता देता हूँ। जब इस काल के वाक्य से हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी भाव प्रकट होगा तो उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, लिख लीजिएगा। जब इस काल के वाक्य से, इस काल के वाक्य से हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन हिंदी में कहेंगे आदतन कार्य, आदतन कार्य का भाव हो तो अनुवाद बनाते समय यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए बच्चे ध्यान से समझना, वह नाचा करता था, वह नाचा करता था, क्या कहेंगे ही यूज्ड टू डांस, वह नाचा करता था। मैं पत्र लिखा करता था, मैं पत्र लिखा करता था। तो आई यूज्ड टू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखा करता था। सत्यम दारू पिया करता था, सत्यम दारू पिया करता था, क्या कहेंगे बच्चे सत्यम यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, सत्यम दारू पिया करता था। तो बच्चे इससे हैबिचुअल एक्शन प्रकट हो रहा है, किंतु याद रखना वाक्य निगेटिव हो जाएगा तो हम यूज्ड टू के स्थान पर यूज टू कर देंगे और डिड का प्रयोग कर लेंगे। चलिए एग्जांपल समझा देते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए जैसे कहा जाए राधा नहीं गाया करती थी, तो यहाँ पर जब निगेटिव हो गया तो यूज्ड टू को हटा करके यूज टू मतलब डी हटा देंगे। जैसे कहा जाए राधा, एग्जाम्पल समझिए, राधा डिड नॉट यूज टू
सिंग, चूँकि यूज्ड टू यूज्ड सेकेंड फॉर्म है, यूज हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ाया करता था, मैं नहीं पढ़ाया करता था। क्या कहेंगे? आई डिड नॉट यूज टू टीच, मैं नहीं पढ़ाया करता था। इसी तरीके से यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो वहाँ भी यूज टू का ही प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए वह क्यों रोया करता था, वह क्यों रोया करता था। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे क्यों के इंग्लिश सबसे पहले लिखना है वाई डिड ही यूज टू बीप, वह क्यों रोया करता था। या कहा जाए तुम कैसे नाचा करते थे, तुम कैसे नाचा करते थे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हाउ डिड यू यूज टू डांस। तो इस तरीके से बच्चे मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जो भी जानकारियाँ थी दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए, टेंस जो कुछ पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा हो तो आप अपनी नोट्स बनाते चलें, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।